गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इनसे पहले जो लेक्चर हमने देखे थे उसमें आपकी यूनिट 3 के पहले कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में हमने प्रोटीन को की स्टडी की है। नेक्स्ट चलते हैं हम लिपिड की तरफ, क्योंकि नेक्स्ट आपका इसमें जो चैप्टर है वो है लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म, यहां पर जो लिपिड पाए जाते हैं ये लिपिड, जैसे हमने नाइट्रोजन को पढ़ा था, CH कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए यौगिक होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो लिपिड पाए जाते हैं ये लिपिड कैसे होते हैं? बिस्मांगी होते हैं। बिस्मांगी होते हैं। बिस्मांगी का मतलब कि यहां पर जो ये अणु होते हैं, जो जैव अणु होते हैं, बिस्मांगी ग्रुप होते हैं। ये जो जैव अणु होते हैं ये जैव अणु कैसे होते हैं? जटिल होते हैं। जटिल होते हैं, अधिक अणुभार वाले होते हैं, इसलिए इनको यहाँ क्या कहा जाता है? बिस्मांगी ग्रुप कहा जाता है। ये जल के अंदर अगर इनकी विलेयता देखें तो जल के अंदर अत्यल्प विलेय होते हैं, अत्यल्प। तो लिपिड्स को कभी भी जल के अंदर नहीं घोला जा सकता, बहुत कम मात्रा में घुलते हैं। लेकिन जो कार्बनिक विलायक होते हैं, यहां जो कार्बनिक विलायक होते हैं, कार्बनिक विलायकों में ये क्या होते हैं? विलेय। ईथर, कार्बनिक विलायक कौन कौन से होते हैं? एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ईथर, इनके अंदर क्या होते हैं? ये विलेय होते हैं। यहां सबसे पहले जो लिपिड वर्ड है, ये लिपिड वर्ड दिया किसने था? इनको लिपिड कहा किसने था? तो जो लिपिड शब्द दिया था, ये लिपिड शब्द दिया था विलूर ने। विलूर ने इसको दिया था। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? लाइपोज। इसको किससे दिया था? लाइपोज से। और लाइपोज का मतलब होता है बेस, आधार। अम्ल क्षार वाला बेस नहीं, आधार। आधार। तो ये ग्रीक वर्ड लाइपोस से दिया गया है, जिसका मतलब बेस होता है, आधार होता है। और दिया किसने है? इसको ब्लूर ने दिया है। यहां पर जो लिपिड होते हैं, लिपिड जो होते हैं, ये लिपिड ऊर्जा के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, ऊर्जा के अच्छे स्रोत होते हैं। क्यों? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होती है, जो कार्बोहाइड्रेट होती है, इस कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देते हैं, इसीलिए इनको क्या माना जाता है? ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाता है। ऊर्जा का अच्छे स्रोत होते हैं। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन कम होती है, ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है। जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है और यहां ऑक्सीजन कम मात्रा में पाई जाती है। इसलिए सबसे पहले अगर सेल को उपापचय करना है तो किसका करेगी? कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि उसको बहुत कम एनर्जी वहां पर लगानी पड़ती है, बहुत जल्दी उपापचय हो जाता है और जल्दी ही उसको रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन अगर इसको लिपिड का उपापचय करना है तो लिपिड का उपापचय उस कंडीशन में होगा जब वहां पर कार्बोहाइड्रेट नहीं है, अगर है तो नहीं होगा। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट से बहुत अधिक ऊर्जा देते हैं, लेकिन फिर भी इनको कम यूज में लिया जाता है, क्योंकि हम वो काम करते हैं जो सरलता से हो जाए। नेक्स्ट,
यहां पर इनके प्राप्ति स्थलों की अगर हम बात करें, इनके प्राप्ति स्थलों की अगर हम बात करें तो ये प्लांट में भी होते हैं और एनिमल में भी होते हैं। प्लांट और एनिमल में दोनों के ही अंदर ये सेल्स के संगठक होते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में सेल्स के क्या होते हैं, संगठक होते हैं। संगठक होते हैं। यहां पर जो एनिमल होते हैं, एनिमल में जो एडिपोज टिश्यू होता है, एडिपोज टिश्यू जिसे बोलते हैं बसा होता, यहां एडिपोज टिश्यू के अंदर यहां लिपिड्स की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, तंत्र का ऊतक, तंत्र का ऊतक, इन सभी जगह एनिमल्स में क्या होता है, लिपिड्स पाए जाते हैं। तो प्लांट्स में कहां पाए जाते हैं, प्लांट्स के अंदर ये संचित भोजन के रूप में मिलते हैं। प्लांट्स में संचित भोजन के रूप में, संचित भोजन के रूप में उपस्थित होते हैं। जब आवश्यकता होती है तो आवश्यकता के अनुसार इनको किस में कन्वर्ट कर लिया जाता है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी संरचना की। संरचना, जो लिपिड की संरचना होती है, ये लिपिड की संरचना दो घटकों से मिलकर के बनी होती है। यहां लिपिड दो घटकों से मिलकर बने होते हैं। और इन दोनों घटकों के अंदर जब यहां पर ये एक दूसरे से मिलते हैं तो यहां पर एस्टर का निर्माण होता है। तो ये कौन कौन से होते हैं, एल्कोहल और फैटी एसिड। एल्कोहल और फैटी एसिड मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, यहां पर एस्टर का, एस्टर का निर्माण होता है। यही एस्टर क्या कहलाते हैं, यहां पर लिपिड कहलाते हैं। तो एल्कोहल और फैटी एसिड्स मिलकर के एस्टर में बनाएंगे और यही एस्टर क्या कहलाएंगे, लिपिड। तो यहाँ जो लिपिड होते हैं इन दोनों घटकों से मिलकर के बनी हुई संरचना होते हैं। प्लांट्स के अंदर अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में मैक्सिमम मात्रा में, मैक्सिमम उदासीन लिपिड उपस्थित होते हैं। मैक्सिमम उदासीन लिपिड उपस्थित होते हैं जिन्हें हम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल कहते हैं, जिन्हें ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल कहते हैं। जो उदासीन लिपिड होते हैं इन उदासीन लिपिड को ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल कहते हैं। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल कहें या फिर एनिमल प्लांट दोनों की हम बात करें तो दोनों के अंदर जो लिपिड होते हैं ये लिपिड ट्राइग्लिसराइड में, ये जो फैटी एसिड है
ट्राइग्लिसराइड में, अब इस ट्राइग्लिसराइड में यहां पर जो फैटी एसिड उपस्थित होंगे वो फैटी एसिड कौन से उपस्थित होंगे, यहाँ जो फैटी एसिड हैं ये कौन से उपस्थित होंगे, यहाँ एल्कोहल है CH2OH, CH2OH, सॉरी CH और CH2OH, ये ट्राइग्लिसराइड है, ये एल्कोहल ही तो है या नहीं। तो इस ट्राइग्लिसराइड में यहाँ कौन कौन से फैटी एसिड होते हैं, अगर ये फैटी एसिड सभी, क्योंकि 3 फैटी एसिड होंगे, अगर ये तीनों फैटी एसिड समान हैं, तीनों फैटी एसिड समान हैं तो ये क्या कहलाते हैं, सरल लिपिड। अगर तीनों फैटी एसिड समान हैं तो सरल लिपिड कहलाएंगे, और अगर ये असमान हैं तो क्या कहलाएंगे, मिश्रित लिपिड कहलाते हैं। देखिए कैसे, सामने जो प्रेजेंट है वो क्या है, ग्लिसरॉल, और हमको ये पता है कि यहाँ पर एल्कोहल जब फैटी एसिड से मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण होता है। तो एल्कोहल के फैटी एसिड से मिलने पर जो यहाँ एस्टर का निर्माण होगा, तो देखिए अब यहाँ जो ग्रुप प्रेजेंट है वो ग्रुप कौन सा होगा, मान लिया यहाँ पर जुड़ गया C15H31, C15H31, और दूसरा जो ग्रुप है यहाँ कोई R1 आ गया, यहाँ R2 आ गया, यहाँ R3 आ गया, तो ये जो है, ये जो लिपिड है ये कौन सा कहलाएगा, सरल लिपिड, ये कहलाएगा सरल लिपिड, और ये कहलाएगा मिश्रित, क्योंकि यहाँ पर जो फैटी एसिड हैं ये सभी क्या हैं, अलग अलग हैं, यहाँ फैटी एसिड अलग अलग हैं, इसीलिए क्या कहलाएगा, मिश्रित लिपिड कहलाएगा। ये कौन सा है, ट्राइपाल्मिटीन, ट्राइपाल्मिटीन होता है ये। तो यहाँ पर अब इस ट्राइग्लिसराइड के साथ में अगर तीनों समान फैटी एसिड हैं तो सरल लिपिड कहलाते हैं, और तीनों असमान फैटी एसिड हैं तो मिश्रित लिपिड कहलाते हैं। लिपिड चाहे मिश्रित हो और चाहे सरल हो, मेनली अगर हम लिपिड के बारे में बात करेंगे आगे तो यहाँ पर वर्गीकरण करेंगे, वो वर्गीकरण करेंगे वसा अम्लों में किस प्रकार से यहाँ पर वसा अम्ल एक दूसरे के साथ में साइक्लिक रूप से हैं, एसाइक्लिक रूप से हैं, संतृप्त हैं या असंतृप्त रूप से हैं, तो उसके आधार पर हमें इनका वर्गीकरण करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण यहाँ पर जो प्राकृतिक रूप से जो वसा पाई जाती हैं, यहाँ पर जो प्राकृतिक रूप से जो नेचुरल रूप से वसा पाई जा रही हैं, इन प्राकृतिक वसाओं में जो अम्ल पाए जाते हैं, इन अम्लों की ग्लिसरॉल के साथ में रिएक्शन कराते हैं। प्राकृतिक वसा की जब ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो हमें यहाँ प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं, लिपिड। जो हमें प्राप्त होते हैं वो लिपिड होते हैं। अब इन लिपिड का हमको वर्गीकरण करना है, तो यहाँ पर इन लिपिडों का वर्गीकरण करते हैं।
तो इनको हमने यहाँ 5 वर्गों में वर्गीकृत किया है, लिपिड्स को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया है। अब देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट 5 वर्ग कौन कौन से हैं? संतृप्त, असंतृप्त, साखित, असाखित और हाइड्रोक्सी, 3 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम यहां पर संतृप्त वसा अम्ल। संतृप्त वसा अम्ल, जो संतृप्त वसा अम्ल होते हैं इनमें जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है, संतृप्त वसा अम्ल में जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है, ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला सिंगल बॉन्ड से बनी होती है, या फिर कहें कि इस श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड उपस्थित होते हैं। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड उपस्थित है, तभी तो कैसी है? संतृप्त फैटी एसिड है। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाए जाते। इनको जो निरूपित किया जाता है वो निरूपित किया जाता है RCOOH से। इनका जो निरूपण किया जाता है, इनको इससे निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। और सामान्य रूप से जो इनका R जो है ये है, जिसको हम R कह रहे हैं, ये सामान्य रूप से R यहाँ क्या पाया जाता है? CH3 CH2 का होल एंड। तो इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं हम, CH3 CH2 का होल एंड COOH। तो ये क्या हो गया इसका सामान्य सूत्र। तो इसको इस सामान्य सूत्र से निरूपित करें या इससे करें, बात एक ही होगी। तो यहाँ पर जो संतृप्त फैटी एसिड होते हैं, उन संतृप्त फैटी एसिड्स को इस प्रकार इस से निरूपित कर सकते हैं हम। यहाँ पर जो ये n है, इस n की संख्या क्या होगी? इस n की अगर हम संख्या की बात करें तो ये 1 से लेकर 24 तक हो सकती है। n की संख्या 1 से लेकर के 24 तक हो सकती है। एक पाई जाती है एसीटोन में, की संख्या 1 जो पाई जाती है वो एसीटोन में, सॉरी एसिटिक एसिड में, आई एम सॉरी एसिटिक एसिड में, एसिटिक एसिड में। और जो हाईएस्ट पाई जा रही है, जो 24 पाई जा रही है, ये 24 पाई जाती है सिरोटिक एसिड में। यहां ये पाई जाती है सिरोटिक एसिड में। तो इनकी संख्या में भी बहुत अधिक वेरिएशन पाए जाते हैं, 1 से लेकर के 24 तक n की संख्या, कोई भी संख्या यहाँ पर प्रेजेंट हो सकती है। जो संतृप्त वसाएं होती हैं स्टूडेंट्स, ये किसमें मिलती हैं? एनिमल्स में, एनिमल्स में उपस्थित होती हैं। मैक्सिमम संतृप्त वसाएं एनिमल्स के अंदर उपस्थित होती हैं, एनिमल्स की बॉडी का पार्ट बनाती हैं, क्योंकि फैट इनके अंदर डिपॉजिट होती है, प्लांट्स के अंदर फैट डिपॉजिट नहीं होती। सेकंड बात करते हैं हम संतृप्त फैटी एसिड्स की, सॉरी असंतृप्त फैटी एसिड्स की। सेकंड असंतृप्त वसीय अम्ल। जो असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, इन असंतृप्त वसीय अम्लों में सिंगल बॉन्ड तो होगा ही, डबल बॉन्ड भी होते हैं और कहीं कहीं यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी उपस्थित हो सकते हैं। यहाँ पर एक से अधिक, ऐसा नहीं है एक ही होगा, एक से अधिक उपस्थित हो सकते हैं, एक से अधिक सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड उपस्थित हो सकते हैं, एक से अधिक उपस्थित हो सकते हैं। इनका जो सामान्य सूत्र होता है, इनका जो सामान्य सूत्र होता है जिसके द्वारा हम इनको निरूपित करते हैं, तो इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है R CH डबल बॉन्ड CH CH2 का होल एंड। तो यहाँ सामान्य तौर पर हम इसको डबल बॉन्ड से निरूपित करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से निरूपित नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रिपल बॉन्ड नहीं होंगे वो भी। तो RCH डबल बॉन्ड CH CH2 का होल एंड COOH से इसको हम
निरूपित करते हैं। इनका जो गलनांक होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका जो गलनांक होता है, इनका गलनांक जो संतृप्त होते हैं, संतृप्त फैटी एसिड से कम होता है। संतृप्त फैटी एसिड से यहाँ पर गलनांक क्या होता है, कम होता है। ये प्लांट में अधिक पाए जाते हैं, प्लांट में अधिक उपस्थित होते हैं, प्लांट के अंदर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं। ऑलिक, लिनोलिक फॉर एग्जाम्पल, ऑलिक, लिनोलिक, लिनोलेनिक, लिनोलेनिक, ये प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। सामान्य सूत्र ये इसका पाया जाता है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड उपस्थित होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी उपस्थित हो सकता है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये मेल्टिंग पॉइंट जो संतृप्त फैटी एसिड होते हैं, इन संतृप्त फैटी एसिड से कम पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम साखित श्रृंखला युक्त वसाम्ल। साखित श्रृंखला युक्त वसा अम्ल। साखित नाम आ रहा है तो इसका मतलब यहां पर क्या है, चेन उपस्थित है। तो यहाँ ये जो मैक्सिमम पाए जाते हैं, इनकी उपस्थिति जो पाई जाती है, ये पाई जाती है एनिमल्स में और बैक्टीरिया में। एनिमल्स में और बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। यहाँ पर मुख्य श्रृंखला में शाखाएं उपस्थित होंगी। यहाँ पर कार्बन अणु जो होते हैं वो विषम संख्या में प्रेजेंट होते हैं। कार्बन के जो एटम होते हैं, कार्बन एटम यहाँ पर विषम संख्या में होते हैं, विषम संख्या में होते हैं। इनका जो सामान्य सूत्र होता है, इनका जो सामान्य सूत्र होता है, ये सामान्य सूत्र होता है, साखित श्रृंखला है तो शाखन प्रेजेंट होगा, ये इनका सामान्य सूत्र पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है, बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस टीबी का बैक्टीरिया होता है। इस बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस के अंदर जो यहां साखित जो फैटी एसिड पाया जाता है वो पाया जाता है ट्यूबरक्लोस्टिरिक, ट्यूबरक्लोस्टिरिक फैटी एसिड पाया जाता है। अब इस ट्यूबरक्लोस्टिरिक फैटी एसिड को अगर हम इसके अकॉर्डिंग सेट करें तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CH3 CH2 CH3। यहां पर इसका CH2 का होल 6 पाया जाता है इसमें, फिर CH2 का होल 8 और COOH, ये इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम साइक्लिक फैटी एसिड, चक्रीय फैटी एसिड, साइक्लिक या चक्रीय फैटी एसिड। चक्रीय है तो यहां पर साइकिल उपस्थित होगी। इनकी संरचना में कम से कम एक चक्रीय अंश उपस्थित होता है, चक्रीय अंश उपस्थित होता है, या फिर कहें कि कोई भी एक चक्रीय साइकिल उपस्थित होती है। इनकी उपस्थिति सामान्य तौर पर मिलती किसमें, ये सामान्य तौर पर प्लांट्स में और बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। प्लांट्स में और बैक्टीरिया में इस प्रकार के जो फैटी एसिड होते हैं
या फिर कहीं इस प्रकार के जो लिपिड होते हैं, सॉरी फैटी एसिड नहीं, ये कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट्स में या बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ कम से कम एक चक्रीय साइकिल प्रेजेंट होती है। जैसे चोल मोगरा में चोल मोगरिक एसिड, फॉर एग्जाम्पल चोल मोगरा प्लांट होता है, इस चोल मोगरा के अंदर चोल मोगरिक एसिड पाया जाता है। चोल मोगरिक एसिड, इसको कैसे निरूपित करते हैं, चोल मोगरिक एसिड को CH अब यहां पर ये जो है ये क्या हो जाएगी, बंद साइकिल में। ये होता है चोल मोगरिक एसिड, जो कहां पाया जा रहा है, चोल मोगरा के अंदर पाया जाता है। एंड लास्ट हाइड्रोक्सी बसा अम्ल, हाइड्रोक्सी फैटी एसिड, जो यहाँ पर हाइड्रोक्सी फैसिड एसिड पाए जाते हैं, इनमें क्योंकि अब सभी में देख रहे हैं हम, यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो होता ही है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो उपस्थित होता ही है, साथ ही साथ यहाँ क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी उपस्थित होगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ साथ यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी उपस्थित होगा, जिनकी संख्या एक भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। इनकी संख्या एक भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। हाइड्रोक्सी जो फैटी एसिड होते हैं ये संतृप्त भी होते हैं और असंतृप्त भी होते हैं, दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। संतृप्त और असंतृप्त किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल रिकोनिलिक एसिड, रिकोनिलिक एसिड यहां पर जो रिकोनिलिक एसिड होता है ये कैसा होता है, असंतृप्त होता है, असंतृप्त फैटी एसिड होता है। दूसरा पाया जाता है जूनिपेरिक एसिड, जूनिपेरिक एसिड फॉर एग्जांपल देख रहे हैं, पाए तो बहुत सारे जाते हैं। जो जूनिपेरिक एसिड होता है ये कैसा होता है, संतृप्त फैटी एसिड होता है, ये संतृप्त फैटी एसिड होता है। हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स में केवल यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ साथ यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी उपस्थित होंगे, एक भी हो सकते हैं और अधिक भी हो सकते हैं। ये संतृप्त भी हो सकते हैं और असंतृप्त भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के यहाँ पर ये हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लिपिड्स का क्लासिफिकेशन नेक्स्ट लेक्चर में।